आज हम बात करने जा रहे हैं E.M. फोस्टर के एक बहुत ही फेमस नॉवल अ पैसेज टू इंडिया। दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल फिक्शन है। इसको 1924 में लिखा गया था और 1924 में ही इसको पब्लिश कर दिया गया। बहुत ही फेमस नॉवल है। आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर मिल जाएगा सिलेबस में, यूनिवर्सिटी सिलेबस में, BA MA में आपको ये मिल ही जाता है। इसमें इंडियंस वर्सेस ब्रिटिशर्स दोनों की जो है मिक्सचर से ये नॉवल बनाया गया है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स हैं और कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि इंडियंस हैं। देखते हैं, कहानी को शुरू कर लेते हैं। कहते हैं कि गुलाम भारत के समय के इस उपन्यास में एक अंग्रेज लड़की एक भारतीय डॉक्टर पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा देती है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा नॉवल है, पहले दोस्ती होती है, पहले एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, फिर वो धीरे धीरे दोस्ती बन जाती है और फिर धीरे धीरे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में सुनवाई होती है। तो पूरी की पूरी एक कहानी है। तो यहाँ एक अंग्रेज़ लड़की एक भारतीय डॉक्टर पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मिस एडेला नाम की अंग्रेज लड़की अपनी होने वाली सास मिस मूर के साथ भारत यात्रा पर आई हुई है। एडेला की मंगनी मिस मूर के बेटे रोनी के साथ में होने वाली थी। रोनी भारत के चंद्रपुर शहर में एक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात था। एडेला और मूर असली भारत को देखना चाहते थे। इसी बीच अजीज नाम का एक मुस्लिम डॉक्टर अपने अंग्रेज कलीग मेजर कैलेंडर से तंग आ चुका था। वो उससे बात बात पर टोका करता था और शायद खुद को डॉक्टर अजीज से सुपीरियर समझा करता था। डॉक्टर अजीज अपने दोस्तों से बात करते हुए कहते हैं कि इंडियन और इंग्लिश कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। एक दिन अजीज पास ही की एक मस्जिद में जाते हैं। वहां अचानक से वो देखते हैं कि मिस मूर वहां मस्जिद में मौजूद है। मिस मूर उससे मस्जिद के बारे में बात करने लगती है, गुफ्तगू करने लगती है और वो मस्जिद से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो डॉक्टर अजीज से पूछती है। डॉक्टर अजीज बताते जाते हैं और मिस मूर और ज़्यादा सवाल करती जाती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे। डॉक्टर अजीज को हैरानी इस बात पर हो रही थी कि एक अंग्रेज महिला उससे इतने अच्छे से कैसे बात कर सकती है। एक दिन चंद्रपुर के कलेक्टर मिस्टर टर्नर एडेला और मिस मूर के स्वागत में एक पार्टी देते हैं। वो उसमें काफ़ी रसूख रखने वाले इंडियंस को भी बुलाते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिल सके और मिस एडेला और मिस मूर वो भी इंडियंस को जान सकें। इस पार्टी में दोनों की मुलाकात फील्डिंग से होती है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। फील्डिंग उन दोनों से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और उनसे अगले हफ्ते टी पार्टी रखने को बोलते हैं। मिस मूर उससे कहते हैं कि पार्टी में उनके इंडियन दोस्त डॉक्टर अजीज को भी बुलाएं। अजीज भी उस पार्टी में चले जाते हैं और डॉक्टर अजीज से मिलकर फील्डिंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जल्द ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मिस मूर का बेटा रोनी वहाँ पर आ गया। वो लोगों से र्यूडली बात करता और टी पार्टी का मज़ा किरकिरा कर दिया। रात को एडेला रोनी से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि एडेला यहाँ पर रोनी का जो मिसबिहेवियर था लोगों के प्रति और उसका अपने आप में जो एक बड़ापन था वो उसको बहुत करीब से देख चुकी थी। इसीलिए एडेला रोनी से साफ इनकार करती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन वापस जाते हुए उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो गया। एडेला सोचती है
कि उसे जल्दबाजी में शादी का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। वो एडेला को समझाती है और रोनी को भी समझाती है। एक दिन डॉक्टर अजीज उन सब के लिए माराबाड़ केव की एक ट्रिप का प्लान करते हैं। माराबाड़ की जो गुफाएं हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो डॉक्टर अजीज कहते हैं क्योंकि मिस मोर और एडेला चूँकि यहाँ पर वो घूमने के लिए आई हुई हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपको माराबाड़ की जो गुफाएं हैं तो उसकी ट्रिप का प्लान करते हैं। फील्डिंग को भी बुलाया जाता है, उनको भी इनवाइट किया जाता है, लेकिन फील्डिंग किसी तरह से आने में लेट हो गए। इसीलिए डॉक्टर अजीज एडेला और मिस मूर के साथ में ही गुफा के लिए निकल पड़े। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था और वो गुफाएं भी बहुत संकरी थी, छोटी थी। ज़रा भी आप बोलें तो उसके अंदर आवाज़ गूंजने लगती। इन सब चीज़ों से मिस मूर डर गई। अजीज़ और एडेला आगे चले गए और मिस मूर वहीं पर रुक गई। एक जगह एडेला को एहसास हुआ कि वो रोनी से प्यार नहीं करती, बल्कि वो अजीज़ के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है और वो डॉक्टर अजीज़ के प्रति आकर्षित हो रही है। और इसीलिए वो डॉक्टर अजीज़ से पूछ लेती हैं कि क्या उसकी पत्नी है। डॉक्टर अजीज़ जल्द ही एडेला की मंशा समझ गए और वो उससे डर जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। वो सिर्फ उनको घुमाने के लिए आए थे और वो चाहते हैं कि एडेला उसको एंजॉय करे और वापस से इंग्लैंड चली जाए। लेकिन यहाँ पर एडेला है जो कि कई बार डॉक्टर अजीज़ से अलग अलग शब्दों में यही क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या वो मैरिड है, क्या उसकी कोई वाइफ है। ये वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है। वो एडेला से कहते हैं कि उसे कोई भी ऐसी बात करने में दिलचस्पी नहीं है और सही यही होगा कि वो अपने सफ़र को एंजॉय करें। इससे एडेला को गुस्सा आ गया। उसे लगने लगा कि अजीज़ ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि एडेला ने तो रोनी को मना कर दिया सिर्फ अजीज़ के लिए, और अब अजीज़ हैं जो कि एडेला को मना कर रही है। इससे एडेला को गुस्सा आ गया और वो इस बात को अपनी ईगो पर ले लेती है। कहीं ना कहीं एडेला को ऐसा लगने लगता है कि डॉक्टर अजीज़ अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और वो एडेला की अहमियत को नहीं समझ रही है। अंदर ही अंदर एडेला डॉक्टर अजीज़ के प्रति नाराज़ थी और वो नाराज़गी उनकी ईगो पर चली गई और अब वो किसी भी तरह से डॉक्टर अजीज़ की जो के प्रति उनकी जो नफ़रत थी वो उसको दिखाना चाहती थी। वहाँ से वो वापस चली गई। बाहर आकर उन्होंने एक टैक्सी ली और वापस वो चंद्रपुर चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर अजीज़ बाहर आते हैं। रास्ते में उसे एडेला का टूटा हुआ चश्मा मिलता है। बाहर आकर वो देखता है कि फील्डिंग वहाँ पर आ चुके थे। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और फिर वो दोबारा से केव में घूमने चले गए। इसके बाद जब वो दोनों चंद्रपुर वापस आए तो डॉक्टर अजीज़ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अजीज़ इससे पहले कि कुछ समझ पाते, पुलिस उनको थाने ले गई, कस्टडी में लेकर चली गई। पता चला कि एडेला ने उस पर रेप का झूठा आरोप पहले से ही लगाया हुआ है। यानी मिस मूर और एडेला वहाँ से चले गए थे और ये फील्डिंग को घुमाने के लिए दोबारा से गुफा में जो है चले गए थे। अब जब ये दोबारा खुशी खुशी वापस चंद्रपुर गए तो वहाँ पर डॉक्टर अजीज़ को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फील्डिंग इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि अजीज़ ने एडेला का रेप नहीं किया होगा, क्योंकि फील्डिंग भी अब डॉक्टर अजीज़ का एक अच्छा दोस्त था और वो डॉक्टर अजीज़ को अच्छे से समझता था। यहाँ पर डॉक्टर अजीज़ और फील्डिंग, चूँकि इससे पहले तो वो साथ में घूम रहे थे, उसमें मिस मूर उनके साथ में थी, और जैसे ही वो वापस गए तो फील्डिंग वहाँ पर आ गया, फिर वो साथ में घूमने लगे। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा था डॉक्टर अजीज़ की कि उसने कोई गलत काम किया होगा। कुछ इंडियंस डॉक्टर अजीज़ के समर्थन में प्रदर्शन करने लगे, धरना देने लगे और फील्डिंग भी उनका साथ देने के लिए आ गई। इससे बाकी अंग्रेज़ ऑफिसर फील्डिंग से नाराज़ हो गए। रोनी भी देखता है कि उसकी माँ मिस मूर भी एडेला का साथ नहीं दे रही है
क्योंकि कहीं ना कहीं मिस मूर को भी इस बात का पता था कि एडेला उन पर झूठा आरोप लगा रही हैं और उनका जो गुस्सा है डॉक्टर अजीज़ के लिए वो उसमें साफ दिखाई दे रहा है। वो उनसे नाराज़ हो जाता है, रोनी अपनी मदर से नाराज़ हो जाता है। इस सब से परेशान होकर मिस मूर वापस इंग्लैंड चली जाती है। कुछ दिन बाद वहाँ पर उनकी मौत हो गई। इसके बाद कोर्ट में डॉक्टर अजीज़ के खिलाफ मुकदमा चला। एडेला को शपथ दिलाई जाती है और पूछा जाता है कि केव में क्या हुआ, लेकिन एडेला को अब गिलानी सी होने लगी थी। वो सच बता देती है कि अजीज़ ने उसके साथ में कोई बलात्कार नहीं किया और अजीज़ मासूम है, बेगुनाह है। इसके बाद डॉक्टर अजीज़ को रिहा कर दिया जाता है। फील्डिंग और एडेला को अपने साथ ले जाता है। ये सब लोग उसका तिरस्कार करने लगते हैं। रोनी उससे मंगनी तोड़ देता है। इस बुरे वक्त में सिर्फ फील्डिंग ही उसे सहारा दे रहा था। कुछ दिन बाद एडेला भी वापस इंग्लैंड चली गई, लेकिन अब तक डॉक्टर अजीज़ को फील्डिंग के प्रति काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि जिस लड़की ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी, फील्डिंग उसी लड़की से दोस्ती निभा रहा था। फिर अजीज़ उसके साथ अपनी दोस्ती ख़त्म कर देता है। अजीज़ सब अंग्रेज़ों से नफरत करने लगता है। वो फैसला करता है कि अब वो किसी ऐसी जगह पर चला जाएगा जहाँ उसका पाला किसी भी अंग्रेज से ना पड़े। वो चंद्रपुर से 100 मील की दूरी पर मऊ नाम की जगह पर चला गया और वहाँ के राजा का डॉक्टर बन गया। कुछ महीनों के बाद डॉक्टर अजीज़ को पता चला कि फील्डिंग ने एडेला से शादी कर ली है। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। एक दिन एक मंदिर के पास उसे फील्डिंग मिला। वो उसे अपने साले राल्फ के साथ में घूमने आया था। तभी डॉक्टर अजीज़ को पता चला कि फील्डिंग की शादी एडेला से नहीं हुई, बल्कि राल्फ की बहन स्टेला से हुई है और उसके सुनने में गलती हुई है। इससे डॉक्टर अजीज़ और फील्डिंग फिर से बात करने लगे। फील्डिंग अजीज़ से पूछता है कि क्या फिर से वो दोस्त बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अजीज़ मन में सोचता है कि अंग्रेज़ों के इंडिया से चले जाने के बाद ही वो दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नावल ख़त्म हो जाता है। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा नावल है, लेकिन आपके जो इसके जो अहम कैरेक्टर हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।